कहने के लिए हर संस्थान अपने आप को कहता है कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आम जन के मन में उस संस्थान के प्रति क्या भाव है, यह उन भावों से, उन भावनाओं से ही हम संस्थान की उपलब्धियों का आकलन भी कर लेते हैं। वर्तमान में पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है और कोरोना महामारी के दौरान 25 मार्च 2020 से लेकर के अब तक मुझे लगता है कोई दिन ऐसा नहीं रहा होगा जिस दिन मैंने प्रदेश की कोविड प्रबंधन के कार्यों की समीक्षा स्वयं न की हो। मैं प्रत्येक हॉस्पिटल की भी, प्रत्येक जनपद की कोविड प्रबंधन कैसा है इसको बहुत नजदीक से देखता रहा हूं, उसकी स्वयं समीक्षा करता रहा हूं और मैं इस बात को कह सकता हूं कि SGPGI एक ऐसा संस्थान रहा है जिसने कोरोना प्रबंधन में बेहतरीन कार्य किया और मैं इसके लिए SGPGI से जुड़े हुए पूरी टीम को हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने सेकेंड वेव के दौरान भी चुनौतियों का सामना करते हुए, हर विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए आलोचना और प्रत्यालोचना की परवाह किए बगैर बेहतरीन परिणाम दिया और आज उसका परिणाम है कि फर्स्ट और सेकेंड वेव के दौरान उत्तर प्रदेश ने कोरोना प्रबंधन की सराहना उत्तर प्रदेश के सभी ने की है। ये एक टीम वर्क था। हम लोगों ने SGPGI के डायरेक्टर प्रोफेसर हेमंत की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कोविड प्रबंधन की एक एक्सपर्ट ग्रुप भी तैयार किया था और यह न केवल अपने संस्थान में बल्कि राज्य के अंदर टेली कंसल्टेशन के माध्यम से हर एक मेडिकल संस्थान को इन सुविधाओं के साथ जोड़ करके उन्हें बराबर अपना गाइडेंस देता था। उन्हें आगे बढ़ाने का हमारी क्या वर्तमान में स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करता था और परिणाम रहा कि अंततः कोरोना के प्रथम 2 लहर में प्रदेश सरकार ने देश के अंदर बेहतरीन करने का प्रयास किया और उसमें काफी हद तक सफलता भी प्राप्त की और मुझे लगता है कि यही किसी संस्थान के प्रति आम जन के विश्वास को प्रदर्शित करता है। वर्तमान केवल जीने के लिए नहीं होता है, वर्तमान की जब हम बात करते हैं तो यह अतीत की उपलब्धियों के साथ ही भावी योजनाओं का एक दर्शन भी होता है। अगर हमारे पास अतीत की उपलब्धियां नहीं है और हमारी कोई भावी योजना नहीं है तो फिर हम अपने वर्तमान को भी आनंद से नहीं जी सकते हैं और अपने वर्तमान के साथ हम स्वयं के साथ भी न्याय नहीं कर सकते। SGPGI ने अपने वर्तमान के साथ न्याय किया है और जब SGPGI अपने वर्तमान के साथ न्याय किया है तो उसके 2 कारण हैं। एक, SGPGI ने अपने अतीत की गौरवशाली परंपरा को सदैव बनाए रखने का प्रयास किया, उन उपलब्धियों के साथ कुछ जोड़ने का प्रयास किया और साथ साथ अपने वर्तमान के साथ भावी योजनाओं के साथ भी वह निरंतर चलता रहा। आज इसका परिणाम है SGPGI अपने गौरवशाली अतीत के साथ साथ भावी उपलब्धियों पर भी गौरव की अनुभूति कर सकता है और हर प्रदेशवासी इसे मेडिकल के क्षेत्र का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में आपके SGPGI को सदैव स्मरण करता है और उसकी पहली प्राथमिकता होती है। मैं कोविड-19 के दौरान भी देख रहा था, कोई भी प्रदेश का एक कॉमन मैन हो या कोई अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति PPI हो, वह भी पहली प्राथमिकता उसकी होती थी कि मुझे SGPGI में जगह मिल जाए। SGPGI उसकी पहली प्राथमिकता हुआ करती थी। लेकिन हम सबको इस बारे में देखना होगा कि हमें समय के अनुरूप अपने आप को हमेशा तैयार करना होगा और आज मुझे प्रसन्नता है
इमरजेंसी मेडिसिन एवं किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर का यहाँ पे लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मुझे याद है कि आज से 3 वर्ष पहले इस सेंटर का शिलान्यास इसी एससीपीजीआई में करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ था, लेकिन मैं उस समय ये नहीं मानता था कि एक सेंटर इतनी जल्दी बनकर के तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपका क्षेत्र मेडिकल का है। एससीपीजीआई स्वयं में एक कार्यकारी संस्था नहीं थी। मेडिकल क्षेत्र की उपलब्धियां आपके साथ जुड़ सकती थी, लेकिन सिविल वर्क का कार्य यहाँ पे संपन्न होना है और इस कार्यक्रम को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाना है। तो उस समय डॉक्टर राकेश कपूर से मैंने इस बारे में कहा भी था। मैं डॉक्टर साहब शिलान्यास तो मैं कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इसको बनने में काफी समय लगेगा। तो उस समय उन्होंने कहा कि हम समय सीमा के अंदर बना देंगे, लेकिन इस समय सीमा के अंदर क्या बनाते हैं कि हम जब 1.5 वर्ष का कार्यकाल उस शिलान्यास को संपन्न हुआ भी नहीं था, तब तक कोरोना महामारी आ चुकी थी और पिछले 20 महीनों से हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना कर रही है और इस महामारी का सामना करते हुए भी एक समय सीमा के अंदर यह सेंटर बनकर के तैयार होना और इस सेंटर को चलाने की सुविधा प्रदेशवासियों को और देशवासियों को उपलब्ध करा देना, यह अपने आप में एक उपलब्धि है। मैं इसके लिए प्रोफेसर हेमंत, इससे पहले प्रोफेसर राकेश कपूर और आज की वर्तमान की पूरी टीम को, एससीपीजीआई की पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह संस्थान वास्तव में यहां पे कितना लाभ देगा प्रदेश के उन लोगों को जो सर्वे तक यूपी के अंदर है कि लगभग 50,000 लोग यूपी के अंदर ऐसे हैं जिनकी किडनी कहीं ना कहीं ट्रांसप्लांट की स्थिति में है और उस प्रकार की स्थितियां नहीं है प्रदेश में कि हम लोग इतने संस्थान, इस प्रकार का कोई संस्थान हमारे पास हो जहां पर हम लोग उसको बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवा पाते। लेकिन आज ये एससीपीजीआई ने कुछ मानक हम सबके सामने प्रस्तुत किए हैं और एससीपीजीआई के मानक हमारे सामने एक नई उपलब्धि के रूप में हम सब के लिए जाने जाएंगे और इस दृष्टि से यह एक नया कार्य एससीपीजीआई ने यहां पर किया है। यद्यपि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी सदैव उन्होंने बात इस मेडिकल फील्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सदैव एक नई प्रेरणा दी है और आज मुझे यह बताते हुए कि जब हम लोग 2017 में आए थे उस समय हमारे सामने चैलेंज था। 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर केवल उत्तर प्रदेश की 12 यानी 1947 से 2017 के बीच में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर बन पाए थे और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की स्थिति में आ चुके हैं। 14 जनपद आज के दिन पर हमारे पास है जहां कोई गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज या कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। बाकी 75 जनपदों में से हम लोग 61 जनपदों में मेडिकल संस्थान, मेडिकल कॉलेज के रूप में या तो बना चुके हैं या वर्तमान में हमारी वहां पे मेडिकल कॉलेज निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। प्रदेश ने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी बढ़ाने का कार्य किया और आज उसी का परिणाम है कि हम लोगों ने न केवल यानी पीएससी और सीएससी स्तर पर बल्कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के निर्माण के लिए, मेडिकल कॉलेजेस के निर्माण के लिए, एम्स जैसे संस्थान उत्तर प्रदेश के अंदर 2 फंक्शनल हो चुके हैं और एससीपीजीआई एक नई प्रतिस्पर्धा के साथ सबके सामने एक नया मानक भी बढ़ रहा है। सबसे बड़ी उपलब्धि कार्य का शिलान्यास तो हो जाता है। कभी सरकार फंड नहीं देती थी, कभी सरकार के स्तर पर बाधा होती थी और कभी सिविल कार्य करने वाली एजेंसियां उसमें कचुए की चाल से उस कार्य को इतनी यानी जो कार्य 2 वर्ष में होना था उसको ले जाते कभी कभी 15, 20 वर्ष होना चाहते थे। हम लोगों ने पिछले 4 साल 5 सालों के अंदर बहुत सारी ऐसी परियोजनाओं को पूरा किया है जिन परियोजनाओं पर 40 साल लग गए। अभी प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट का लोकार्पण करवाया था, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का।
आप आश्चर्य करेंगे, इस योजना को बनाया कब गया था? 1972 में। 1972 में नीति आयोग ने इसके लिए अपनी सहमति दी और इसके बाद कार्य प्रारंभ हुआ और 1972 से वह कार्य सदैव अधूरा ही पड़ा रहा। 2017 में हम लोग आए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का हम लोगों ने लाभ लिया और आज हम लोग यानी 1972 में बनी हुई उस परियोजना को पूरा हम लोगों ने नवंबर 2021 में हम लोग कर पाए। ऐसे ही बाण सागर की परियोजना 1978 में, उस परियोजना को तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया, श्री मोरारजी देसाई जी ने शिलान्यास किया था। वो परियोजना कभी पूरी नहीं हो पाई। उस परियोजना को हमारी सरकार ने अपने समय में पूरा किया। यानी मुझे आश्चर्य लगता था कि दशकों बीत जाते थे, लेकिन दशकों बीत जाने के बाद भी उस समस्या का समाधान नहीं हो पाता था। और मुझे भी यही लगता था, जब हम लोग यहाँ पर 2018 में यहाँ पे मेडिसिन एवं किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर के शिलान्यास के लिए आए थे, तब मैंने डॉक्टर राकेश कपूर जी को इस बारे में कहा था, मैं डॉक्टर साहब शिलान्यास तो हो रहा है, लेकिन जो सिविल वर्क की स्पीड होती है, मुझे नहीं लगता है कि समय सीमा के अंदर बन पाएगा। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा SCPGI संस्थान के सभी जितने भी यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स हैं और इस पूरे कार्य को टीम वर्क के साथ डायरेक्टर के निर्देशन में जिन लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, उस पूरी टीम को, जिस टीम ने कोरोना महामारी के बावजूद 3 वर्ष की एक अल्प अवधि में इस संस्थान को बनकर के उत्तर प्रदेश को एक बेहतरीन केंद्र, खासतौर पर किडनी से ग्रसित रोगियों को एक बेहतरीन सेंटर यहाँ पर उपलब्ध करवाने में मदद की है। और ये एक नया मानक भी है कि चुनौतियां हमारे सामने आएंगी, उन चुनौतियों का सामना करते हुए भी हम लोग अपनी उपलब्धियों को कभी भी उसके सामने किसी चुनौती को ब्रेकर के रूप में नहीं बाधा बनने देंगे। और वह कार्य आज SCPGI यहाँ पे संपन्न कर रहा है। मित्रों, बहुत सारे कार्य हैं, अगर करने की इच्छा शक्ति हो तो हम उसको बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बड़ी संख्या में PGI से जुड़े हुए हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, उन सबसे मैं कहना चाहूंगा। मुझे याद है, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से गोरखपुर से 5 बार मुझे संसद में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। जब मैं पहली बार सांसद बना था तो उस समय अचानक सांसद बनने के बाद मुझे एक दिन एक हमारे कार्यकर्ता का फोन आया था कि गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे मरीज बच्चे भर्ती हैं और वहां कोई व्यवस्था नहीं है। मैं अचानक वहां चला गया तो वहां के प्रिंसिपल ने मुझे वहां जाने से रोकने का प्रयास किया कि मैं वहां जाऊंगा। वार्ड में 3रे मंजिल पे था, कोई लिफ्ट नहीं थी। तो खैर मैं चढ़ा, बड़ी खराब स्थिति थी। जुलाई का महीना था, बरसात हो नहीं रही थी, लेकिन वार्ड में भयंकर गर्मी थी, पंखे नहीं चल रहे थे, बदबू थी। एक बेड में 4-4 बच्चे लिटाए गए थे। तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये बच्चे कैसे बीमार हैं, कहाँ के हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि साहब ये बच्चे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से हैं और कुछ बिहार के भी। मैंने कहा बीमारी क्या हो गई? उन्होंने कहा ये इंसेफ्लाइटिस है। तो मैंने कहा ये ठीक नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा इसका कोई उपचार नहीं है। तो मैंने कहा आप कैसे करते हैं? उन्होंने कहा कि वो लक्षण के आधार पर हम दवा दे देते हैं और इसमें भी ये पता नहीं कि इसमें कौन सा वायरस है, इसलिए कोई उपचार केवल अंदाजे के आधार पर हम लोग करते हैं। खैर मैंने राज्य सरकार से बातचीत की। राज्य सरकार से मैंने कहा कम से कम इनको फ्री में उपचार की व्यवस्था तो करवा दी थी। राज्य सरकार ने उस समय कुछ फंड वहां के लिए स्वीकृत किया, उपचार शुरू होना शुरू हुआ। बड़ी खराब स्थिति थी। और फिर मैंने जब उसके पीछे देखने का प्रयास किया कि आखिर ये बच्चे कब से मर रहे हैं। यानी मैं 1998 में पहली बार सांसद बना था और जब मैंने पूछा कि आखिर बच्चे मर कब से रहे हैं तो पता लगा 1977 से सिलसिला लगातार चल रहा है। 1977 से लेकर के 1998 तक। और 1998 के बाद फिर मैंने जब उसके खिलाफ लड़ना शुरू किया तो 2017 हो गया। यानी 1977 से 2017 तक 40 वर्षों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों बच्चे इंसेफ्लाइटिस से मरते थे।
उससे असमय काल्पनिक होते थे, लेकिन किसी ने भी जानने का प्रयास नहीं किया कि आखिर इसका कारण क्या है। अरे तो क्या हो गया, अगर राह चलते लड़की छेड़ देते थे? अंधेरा होने पर लड़की निकलेगी तो छेड़ी तो जाएगी। एग्जाम